जब कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ दी, जब सुरक्षा का प्रतीक बनी वर्दी ही डर का कारण बन जाए, तब सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं होता बल्कि पूरे सिस्टम का होता है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि डायल 112 में तैनात एक सिपाही ने 10 साल की मासूम बच्ची का अस्पताल से अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस को आशंका है कि इस वारदात से पहले बच्ची के साथ यौन अपराध भी किया गया हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही होगी। जानकारी के अनुसार बच्ची की 13 वर्षीय बड़ी बहन जिला अस्पताल में भर्ती थी। पारिवारिक आर्थिक रूप से कमजोर है और पिता ई रिक्शा चलाकर घर का खर्चा चलाते हैं। मां गर्भवती है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे में घर की जिम्मेदारियों में बच्ची भी परिवार का हाथ बटाती थी। 27 जुलाई को बड़ी बहन की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन यानी 28 जुलाई की रात 10 साल की बच्ची अपनी बहन के लिए घर से खाना लेकर अस्पताल पहुंची। खाना खिलाने के बाद जब वह वापस घर लौटी तभी अस्पताल के बाहर पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति उससे बातचीत करने लगा। परिवार के मुताबिक आरोपी ने बच्ची से पूछा कि कौन घर जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। पहले उसने बड़ी बहन से बात की, लेकिन जब बहन ने मना कर दिया तो उसकी नज़र छोटी बच्ची पर टिक गई। कुछ देर बाद बच्ची अस्पताल से बाहर निकली और आरोपी उसके पीछे पीछे चलने लगा। पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई। फुटेज में दिखाई देता है कि बच्ची पैदल जा रही है, तभी आरोपी बाइक रोकता है, उससे कुछ देर बात करता है और फिर बच्ची उसकी बाइक पर बैठ जाती है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। जब देर रात तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार परेशान हो गया। उन्होंने पहले अस्पताल जाकर तलाश की, फिर रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की। कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें बनाई और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर नदी से बच्ची का शव बरामद किया गया। आरोपी की पहचान अभिषेक यादव के रूप में हुई है, जो डायल 112 में तैनात था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वह पहले भी एक गंभीर आपराधिक मामले में जेल जा चुका था और निलंबित भी किया गया था। ऐसे में यह सवाल भी है कि उठ रहा है कि ऐसे व्यक्ति की दोबारा संवेदनशील ड्यूटी पर तैनाती कैसे हुई। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एक आरोपी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की ठीक से निगरानी की गई थी? क्या अस्पताल जैसी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आम लोग वर्दी पर पहले जैसा भरोसा कर पाएंगे? फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा और जिम्मेदार पदों पर तैनात लोगों की जवाबदेही को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे अपराधों में और सख्त कानून या तेज न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे रिंकू शर्मा की बिटिया, जिनका नाम था दीपिका, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई है। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई है और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रेजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध
फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसी की कार्रवाई को भी अमल में लाया जाए।